Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि कौन है वो न्यू पर्सन जो कि आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं. Who is coming into your love life? आपके लाइफ में कौन ऐसे पर्सन है जो कि बहुत जल्दी आने वाले हैं. ठीक है, उस पर्सन के आने की वजह से आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे चेंजेस होंगे, और वो साथ साथ जब आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं तो क्या चीज़ें लेकर आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स, क्या सरप्राइजेस लेकर आ रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें डिटेल में इस रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, और ये पर्सन कहाँ के हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, ठीक है, प्रोफेशन क्या हो सकता है और क्या कल्चर होगा, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी. और इस पर्सन के साथ रह के आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे, क्या सीखेंगे, आपका इस पर्सन के साथ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन होगा या फिर ये पर्सन आपको लेसन सिखाने को आ रहे हैं, आपकी स्पिरिट गाइडर है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, कार्मिक है क्या नहीं है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी. और आपके लव लाइफ में जो इंटर करने वाले पर्सन है, क्या उनसे आपकी शादी होगी और वो पर्सन एक होंगे या फिर एक से ज़्यादा आ सकते हैं आपके लाइफ में, ये सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, और ये पर्सन आपको कब तक मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, ये भी आपको डिटेल में पता चल जाएगा. सो बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है. सारे एनर्जी को क्लेम पहले ही करने के लिए आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जो होता है उसे ज़रूर क्लिक कीजिए. ठीक है, इसलिए बिकॉज ऐसा होता है ना कि वीडियोस तो अपलोड हो जाते हैं लेकिन आप देख नहीं पाते हैं. ठीक है, तो मैं आप सभी के लिए वीडियोस डालती हूँ, तो ज़रूर नोटिफिकेशन जो बेल है उसको ऑन करके रखिए ताकि वीडियोस अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास जाए और आप आराम से देख पाओ, गाइडेंस ले पाओ. ठीक है, अपने फ्यूचर के लिए. ऑलराइट, तो ये ज़रूर आप लोग कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा. ठीक है, उसके साथ साथ आप लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है. ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इंस्टा आईडी का, उसे क्लिक करोगे तो जेन्युइन इंस्टा आईडी पे आप पहुंच जाएंगे. ठीक है, इधर उधर बहुत सारे फेक हैं तो उससे बेटर है कि आप क्लिक कीजिए और जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाइए, या फिर डायरेक्टली जीमेल पे मैसेज आप कर सकते हैं. ठीक है, सो रीडिंग आपकी टाइमलेस है, मतलब जब भी आप देखते हो 1 साल 10 साल बाद भी तो आपसे रेजोनेट करेगी, वैलिड होगी और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देकर जाएगी. मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी जेंडर, आप आराम से दिल खोल के इस रीडिंग को देखिए क्योंकि आप ही की रीडिंग है और आपको बहुत सारे गाइडेंस देगी ही देगी जब भी आप देखोगे. ठीक है, ऑलराइट. सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है. सो मैं पहले बता देती हूँ, फिर मैं आपको आराम से पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाओ. सो अगर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होने वाली है. ओके, देख सकते हैं आप. एंड जो पाइल 1 के लिए कार्ड है आपका, वो है आपका बहुत ब्यूटीफुल है. सभी लोग लॉर्ड कृष्णा का याद भी करके कमेंट में लिख भी सकते हो, थैंक यू लॉर्ड कृष्णा ऐसे. ठीक है, तो ये है पाइल 1 के लिए. एंड जो पाइल 2 के लिए है वो है आपका 16 से 31 के बीच में. अगर आपका बर्थडे आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी. एंड जो कार्ड है आपके लिए वो है आपका क्रिया का कार्ड है. सो अब मैं आपको क्लोजर व्यू दूंगी. ठीक है, पॉज करके दिखाऊंगी. आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना अपने भगवान ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसमें भी आप बिलीव रखते हैं. ठीक है, तो उनका नाम लीजिए, अपने कार्ड को सेलेक्ट कर लीजिए या फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लीजिए. सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपको. आपके रीडिंग पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया गया है. ठीक है, तो क्लिक करोगे तो डायरेक्टली अपने पाइल पे आप लोग पहुंच जाएंगे. ओके, सो मिलते हैं. हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके आए हैं या फिर आप सेलेक्ट करके आए हैं अपने इस ब्यूटीफुल लॉर्ड कृष्ण कार्ड को. ठीक है, सो देखते हैं कि आपके लाइफ में कौन इंटर करने वाले हैं, कैसे है वो पर्सन, कैसी है उनकी पर्सनालिटी, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी. ठीक है, पहले मैं आपके लिए कार्ड सेलेक्ट कर लेती हूँ. सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ना तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियोज़ नया अपलोड होना तो सबसे पहले आपको मिले और आप उससे पूरा फ़ायदा उठाएं, पूरा का पूरा गाइडेंस लें. ठीक है, सबसे पहला कार्ड है आपके लिए द हर्मिट की एनर्जी है. ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. एंड ओके 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 9 ऑफ कप्स. बहुत ब्यूटीफुल पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं. ठीक है, और देखिए आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इंस्टा आईडी का. देखिए एक चीज़ क्लियर है कि जो पर्सन आ रहे हैं आपके लाइफ में
उनका बर्थडे जो है ना 9 को पड़ता होगा, ठीक है, या फिर आपके लिए भी हो सकता है आपका बर्थडे 9 को पड़ता हो। 9 आपके लिए बहुत लकी हो सकता है आगे आने वाले टाइम के लिए। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके जो ये लाइफ में इंटर करने वाले पर्सन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मुझे अमेजिंग दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा गजब के दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ऐसा हो सकता है जब ये पर्सन आपके लाइफ में इंटर करेंगे, ये पूरी तरह अकेले होंगे, ये पूरी तरह स्पिरिचुअल ग्रोथ से गुजर रहे होंगे, इनकी बहुत ज़्यादा अवेकनिंग भी हुई है, ऐसा भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि ये जो आपके लाइफ में इंटर करने वाले पर्सन है, ये इनका कुछ इस तरह है कि ये सभी की मदद करते हैं, लेकिन शायद इनकी कोई मदद नहीं करता। मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर मदद भी करता हो तो शायद ना इनको ऐसा फील होता है कि कोई मेरे लिए बना नहीं है, ठीक है। मतलब इनको इस टाइप का फील होता है कि जितने भी लोग अभी तक ये पर्सन मिले हैं अपने लाइफ में, इनको यही फील होता है कि ठीक है, ये सारे लोग दोस्त हैं, दोस्ती के लिए ठीक है, लेकिन लव लाइफ के लिए ठीक नहीं है। हो सकता है कि इनको बहुत सारे प्रपोजल भी मिलते होंगे, लेकिन इनको ऐसा लगता है ना कि चलो ठीक है, तुम मेरी दोस्त बन सकते हो, तुम मेरे दोस्त बन सकते हो, लेकिन तुम मेरे पार्टनर नहीं बन सकते। मेरे वो जो सोलमेट है, मेरे जो पार्टनर है, उसके क्राइटेरिया को कोई फुलफिल कर ही नहीं पा रहा है। ऐसी वाली इस पर्सन की एनर्जी है, और इसी वजह से हो सकता है कि ये अच्छे कोई रिलेशन आ गया, कोई शादी के लिए आ गया, या फिर हो सकता है कि कोई प्रपोजल भी आ गया ना, तो ये एक्सेप्ट नहीं करते। इनको ऐसा लगता है कि अभी कोई है नहीं, मेरे लायक कोई नहीं है। इस टाइप की इस पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है उस मतलब किसी वैसे पर्सन के साथ रहने से बेटर है कि अकेले रह लो, तो वैसी वाली इस पर्सन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा हो सकता है लॉर्ड कृष्णा को मानते होंगे, उनके कहे गए कोट्स को मानते होंगे, बहुत ज़्यादा पूजते होंगे, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी भी यहाँ पे है। तो बात यहाँ पे ये है कि ये जो पर्सन है कैसे, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट से गुजर रहे हैं, ठीक है। जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, न्यू पर्सन, ये अभी अपने लाइफ में पूरी तरह सिंगल है। मैंने आपको बता दिया कि ये किसी का दिल नहीं दुखाते हैं। ऐसा भी तो हो सकता था ना, कितने प्रपोजल मिलते हैं तो किसी के साथ घूम फिर लिया, टाइम पास कर लिया। नहीं, ये फ्रेंड बना के हो सकता है घूम फिर ले, लेकिन वैसा नहीं करेंगे। तो ईमानदारी इस पर्सन के अंदर मुझे दिखाई दे रही है, जो न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं। और आप ये जानना चाहते होंगे कि आगे आने वाले टाइम में कितने लोग मुझे प्रपोज कर सकते हैं, कितने लोग मेरे लव लाइफ में आ सकते हैं। तो यहाँ पे एक पर्सन आने वाले हैं, फिलहाल एक दिखाई दे रहा है जितने कार्ड्स मैंने लिए, और ऐसा क्लियरली लग रहा है कि ये जो एक पर्सन है ये 100 पे भी भारी पड़ सकते हैं, ठीक है। ऐसी वाली इस पर्सन की एनर्जी है, ओके। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है हो सकता है कि इंस्पेक्टर भी हो सकते हैं, जैसे सीबीआई, सीआईडी, इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। और जो भी है ये पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट टाइप पर्सन होंगे, अपने अंदर एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। अगर मेरे साथ कोई रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो भी ठीक है, वैसी वाली इस पर्सन की एनर्जी है। ये पर्सन जो है एक काउंसलर भी हो सकते हैं, ये पर्सन एक साइकेट्रिस्ट भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों का इलाज किया है, बहुत सारे लोगों को बचाया है, बहुत सारे लोगों को गाइड किया है, बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी से निकाला है, सिंजोफ्रेनिया से निकाला है। वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली बहुत डाउन टू अर्थ होंगे, नॉर्मल होंगे, वाइज पर्सन होंगे। ये पर्सन बहुत मेच्योर होंगे, और उसके साथ साथ ये बहुत नॉलेजेबल पर्सन होंगे, ठीक है। एक इंसान जो साइकेट्रिस्ट है या काउंसलर है, किसी की हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगा। ये पर्सन सर्विस में होंगे, मतलब काम करते होंगे, वर्क करते होंगे, या तो गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनका खुद का बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो, क्लिनिक हो, स्कूल हो सकता है, इंस्टीट्यूट हो सकता है। वैसी वाली इस पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अभी आपका एज बहुत ज़्यादा नहीं है, जो भी रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके पर्सन जो है आपके हिसाब से ही होंगे एज के, तो चांसेस यहाँ पे है कि वो भी अभी पढ़ाई कर रहे हो, और हो सकता है पढ़ाई भी कर रहे होंगे तो मेडिकल फील्ड के हो सकते हैं। ऐसे चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप भी खुद भी मेडिकल फील्ड के हो। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा वाइस तो होंगे, मतलब आपसे बहुत ज़्यादा हो सकता है वाइस हो, और हो सकता है आपसे बड़े भी हों। ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रही है, ठीक है। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन इसलिए भी अब रिलेशन में नहीं आना चाहते हैं, या डरते हैं, या रिलेशनशिप में नहीं है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। इनका अभी भी बहुत ज़्यादा पीरियड ऑफ लोनलीनेस में यहाँ पे देख पा रही हूँ। ये अभी के टाइम में बिल्कुल सॉलिट्यूड में है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रेकअप से और बैड ब्रेकअप से गुजरे होंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है, ठीक है। और ऐसा यहाँ पे हो सकता है आपके लिए भी कि जब आप एक बहुत हार्डशिप, मतलब बहुत हार्ड टाइम से गुजर रहे होगे,
तो ये पर्सन आपके लाइफ में उस वक्त इंटर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा होगा कि ये पर्सन जो है ना, वैसे तो कभी किसी के साथ उतना क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किए, लेकिन ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि इनका पूरा का पूरा फोकस आपके ऊपर होगा। जैसे कि इन्होंने कभी भी उतना फोकस से के साथ किसी को प्यार नहीं किया या फिर किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं की, लेकिन इस पर्सन का आपके साथ एक अलग कनेक्शन, ब्यूटीफुल कनेक्शन दिखाई दे रहा है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या होगा कनेक्शन, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ठीक है, अगर थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े भी होंगे तो आपको इस बात को मिल बैठ के समझना होगा कि हम एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। ठीक है, और हम दोनों एक दूसरे को रिपेल ना करें, बल्कि एक दूसरे को समझे, सपोर्ट करें। ट्विन फ्लेम कनेक्शन को अगर ठीक करना है, सुधारना है, ठीक है, उसमें अवेकनिंग लेकर आनी है, उसमें ग्रोथ लेकर आना है, तो उसमें समझदारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आ सकते हैं इन फ्यूचर। इसलिए मैंने आपको पहले ही गाइड कर दिया कि कभी भी एक दूसरे के बीच में झगड़ा हो या डाउट हो तो सिंपल इसका यही सॉल्यूशन है, कम्युनिकेशन इज द की। ठीक है, बैठ के बातें करना और प्रॉब्लम को सॉल्व करना, यही सबसे बड़ा मुझे यहाँ पे ट्रबल शूटर जैसे कह सकते हैं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है कि आपके पर्सन कैसे होंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो कि बता रहा है आपके पर्सन के बारे में। सबसे पहली बात, ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन होंगे। ठीक है, हो सकता है बाहर से आपको ऐसा लगेगा कि बहुत केयरलेस है या फिर बहुत थके हारे से हैं, ठीक है, बहुत एग्जॉस्ट से हैं, लेकिन एग्जॉस्ट होते होंगे बहुत ज़्यादा काम करने के बाद। तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे। ये पर्सन बहुत स्ट्रांग भी होंगे। ठीक है, बहुत करेजियस होंगे और साथ साथ ये पर्सन पैशनेट भी होंगे। जो भी काम करते होंगे वो पैशनेटली करते होंगे और बिना डरे हुए करते होंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये पर्सन आपसे प्यार कर रहे हैं, रिलीजन भी डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल अगर आपका रिलीजन डिफरेंट निकला या कास्ट डिफरेंट निकला, तो भी ये बहुत स्ट्रांगली आपसे लव करेंगे, सॉलिडली, और ये पूरे पैशनेट के साथ प्यार करेंगे और डरेंगे नहीं, पूरे करेज के साथ ये पर्सन आपसे लव करेंगे। ठीक है, अगर फैमिली से भी सामना करना पड़े या फ्रेंड्स से सामना करना पड़े या भाई बहनों से करना पड़े तो भी कर लेंगे। वैसी वाली एनर्जी इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। उसके साथ एक बहुत डिफरेंट एनर्जी है, वो है फनी बहुत होंगे ये पर्सन। ठीक है, जितना आपने सोचा है तो शायद उससे भी बहुत ज़्यादा फनी होंगे। आपको मतलब इस पर्सन को देख के महसूस ही नहीं होगा कि ये फनी भी है, हंसी मजाक भी करते हैं, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा फनी होंगे, बहुत हंसाएंगे भी। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि इस पर्सन की लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, फाइनेंशियली ये पर्सन आपसे कभी हेल्प नहीं मांगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि आपके जो पर्सन है वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो सकते हैं और ऐसे भी ये पर्सन इंडिपेंडेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये अपने फैमिली के बीच में ना रहते हो, कहीं और रहते हो, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि काम के सिलसिले में आपके शहर आ जाए, आपके स्टेट आ जाए, ये भी हो सकता है। उसके साथ साथ ये पर्सन जो है ऑप्टिमिस्टिक वाली एनर्जी है, इनको घूमना फिरना, हैंग आउट करना बहुत पसंद है। ठीक है, हो सकता है कि नेचुरल प्लेस में जाना ज़्यादा पसंद होगा, जैसे कि बाहर निकलते हैं ट्रैवल करने के लिए, तो बहुत सारे लोगों का ये पसंद होता है कि हम डिस्को चलते हैं, बार चलते हैं, पब चलते हैं, लेकिन इनका ऐसा होगा कि मैं नेचर में जाऊँगा, मैं नेचर में जाऊँगी। डेफिनेटली बहुत असर्टिव, बहुत सेक्सी, बहुत हॉट टेम्पर्ड टाइप ये पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि चीज़ें ये पर्सन बहुत जल्दी जल्दी भूलते भी होंगे। मतलब ये कोई ऐसा बीमारी नहीं है, पर ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें इनके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, डेफिनेटली वो चीज़ें भूल जाते होंगे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसलिए मैंने आपको ये बात बता दिया, क्योंकि आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हो सकता है कि कभी कभी कोई बातें जो आपने बोल दी, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना लगे, ये भूल जाए। और यही छोटी छोटी बातों की वजह से आप दोनों के बीच में छोटा छोटा झगड़ा भी हो सकता है। तो ये वाली एनर्जी है कि चीज़ों को ये थोड़ा भूलते जल्दी हैं। ठीक है, ज़्यादा इनका ध्यान अपने करियर पे होता है, तो वो ज़्यादा इनको याद रहता है। तो ये चीज़ है, हो सकता है कि धीरे धीरे जब आप दोनों की बाउंडिंग स्ट्रांग होगी, एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट हो गए, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है सारी चीज़ें याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन समय देना है, क्या समय देना है एक दूसरे को, इसमें ये चीज़ कहा जा रहा है। इस रीडिंग में क्लियरली बताया जा रहा है कि जो न्यू पर्सन आएंगे उनको समय बहुत देना होगा, वो समय बहुत ले सकते हैं। ठीक है, और एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि ये पर्सन आपकी लाइफ को ऑर्गेनाइज, ब्यूटीफुल और स्टेबल बनाने आ रहे हैं। ठीक है, चाहे आपका कितना भी लाइफ में तितर बितर हो या परेशानियां हो, वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगी, बिल्कुल सज जाएंगी, ब्यूटीफुल हो जाएंगी, डेकोरेट हो जाएगी आपकी लाइफ, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, जैसे दिवालियाँ में आप बहुत अच्छे से सजाते हो या फिर कोई भी फेस्टिवल होता है तो किस तरीके से अपने घर को सजाते हो, उस तरीके से आपकी ज़िंदगी सजने वाली है इस पर्सन की वजह से।
देखिए इनका एक मोटिव हो सकता है, जैसे कि जब ये आपके लाइफ में आएंगे तो आप जानना चाहते होगे ना कि आएंगे तो करेंगे क्या, कुछ होना भी तो चाहिए। तो वो चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ को सजाने के लिए आए हैं, ठीक है, सही ट्रैक पे आपको लेने के लिए आए हैं, ठीक है, सही ट्रैक पे आपको आपका हाथ खींचकर सही ट्रैक पे आपको लेकर चलेंगे, वैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है कि अभी आप सही ट्रैक पे ना हो और आपको पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन ये पर्सन आपको गाइड करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि ये जो पर्सन है ये आपको बहुत ज़्यादा, आपकी लाइफ को स्पेशली बहुत अच्छे कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये पर्सन आपको बहुत हेल्प करेंगे और ये पर्सन को आप भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हो। हेल्पिंग ईच अदर वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो चुका है कि आपके ये जो पर्सन है किस तरीके के होंगे ये दोनों कार्ड के थ्रू। लेकिन और भी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ये कार्ड है तो आपका ज़ोडिएक साइन भी बता रहा है, फायर साइन हो सकता है, ठीक है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। और यहाँ पे एक भी और भी बात है कि अबंडेंस बहुत होगा, ही और शी हैज़ एन अबंडेंस ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी की अगर बात की जाए तो बहुत एनर्जी होगा। अगर कोई काम पसंद आ गया तो ऑटोमेटिकली इनके अंदर वो ऊर्जा जो है ना उत्पन्न होने लगता होगा उस काम को करने के लिए, क्योंकि एक्साइटमेंट होता होगा। तो अबंडेंस ऑफ एनर्जी इस पर्सन के अंदर है और ब्रिलियंट मल्टीटास्कर ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। निगेटिव भी होते होंगे तो बहुत ज़्यादा निगेटिव होते होंगे और ये बहुत क्योटिक भी हो सकते हैं, क्योटिक वाली भी एनर्जी है। तो दो तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है कि जितना ज़्यादा सक्सेसफुल है, जितना ज़्यादा एनर्जेटिक है, पावरफुल है, ठीक है, जितना स्ट्रांग है, जितना करेजियस है, उतना ज़्यादा ये झगड़ा भी कर सकते हैं, उतना ज़्यादा क्योटिक भी हो सकते हैं ये पर्सन। वैसी वाली एनर्जी इस पर्सन की दिखाई दे रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये लव एंड रिलेशनशिप के लिए क्लियर है कि बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं, ठीक है। और ये पर्सन शायद जो है ना सभी की तरफ इतना अट्रैक्ट नहीं होते हैं, पूरी दुनिया इनके तरफ अट्रैक्ट होती है, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको क्लियरली बता रहा है। एंड नाइन ऑफ कप्स क्या बता रहा है, तो देखिए यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि आप मैरिड पर्सन है, ठीक है, और हो सकता है कि पर्सन खुद भी मैरिड हो सकता है कि आप इनको पसंद करने लगे हो सकता है ये भी आपको बहुत पसंद करने लगे हैं, लेकिन कुछ फैमिली इशू की वजह से, कुछ कारण की वजह से ये अपने दिल की बातें नहीं कह पा रहे। लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है विद इन 9 डेज या फिर 9 वीक या 2-3 महीने के अंदर ये पर्सन अपने दिल की बातें आपको कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम है ना, आप भी मैरिड वो भी मैरिड, तो ऐसा हो सकता है। या फिर हो सकता है आप भी डिवोर्सी हो वो भी डिवोर्सी है, तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो है आने वाले हैं आपके लाइफ में, ठीक है। ये न्यू ही पर्सन है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसको पसंद कर रहे हैं और वो मैरिड हैं तो हो सकते हैं। वेल डिस्कस किया जाए जो आने वाले हैं कैसे, ठीक है। देखिए 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल, इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है दोनों का कार्ड, इतना ब्यूटीफुल आपको बता रहा है ना। देखिए सबसे पहले यहाँ पे यही बता रहा है कि ये पर्सन कुछ भी हो, ये आपके विशेस बहुत ज़्यादा पूरे कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि लव लाइफ से भी रिलेटेड कुछ विशेस होंगे, सपने होंगे कि मुझे प्यार करे, मेरा ख्याल रखे, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके विशेस पूरे हो रहे हैं। आपके फाइनेंस से भी रिलेटेड, करियर से भी रिलेटेड, करियर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, करियर आपका अच्छा चलेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगी। जैसे होता है ना कि कभी कोई रिलेशन में आते हो तो बहुत ज़्यादा करियर पे इफेक्ट पड़ने लगता है, आपका पूरा का पूरा ध्यान रिलेशनशिप पे ही चला जाता है काम से हटके, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। आपका पूरा का पूरा ध्यान अपने करियर पे भी रहेगा और इस पर्सन पे भी रहेगा, क्योंकि ये डेफिनेटली आपके विशेष को ही पूरा करने के लिए आ रहे हैं, है ना, आपको गाइड करने के लिए आ रहे हैं। तो फिर कैसे आप अपने करियर से भटकोगे, डेफिनेटली करियर पे भी रहेगा ध्यान। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ रह के आप एक चीज़ सीखोगे, वो है रियलाइजेशन करना। हो सकता है कि आप गलतियां करते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि कैसे अपने गलतियों को एक्सेप्ट किया जाए या फिर समझा जाए। तो ये चीज़ आप इस पर्सन के साथ रह के सीखने वाले हो, ठीक है। ये चीज़ आपको सिखाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो गलतियां तो करते हैं लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करते, मानना नहीं चाहते, नहीं मैंने ये गलती तो नहीं की, ऐसे कहते हैं लोग, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपके भी अंदर है, लेकिन हाँ ये चीज़ आप सीखोगे इस पर्सन के साथ, ठीक है। इस पर्सन के भी बहुत सारे ड्रीम्स होंगे और हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ अपने ड्रीम्स पूरा करें और बहुत खुश होंगे, ठीक है। बहुत पॉजिटिव रहेंगे, आप भी बहुत पॉजिटिव रहोगे। एक फुलफिलमेंट वाली एनर्जी भी है और एक सेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी है। मतलब इस पर्सन को पाके आपको ऐसा फील होगा कि अब मैं सेटिस्फाई हूँ, मुझे जैसा पर्सन चाहिए था मुझे वैसा पर्सन मिल चुका है, मुझे वैसे पर्सन मिल चुकी है। एंड डेफिनेटली वाइस वर्सा की एनर्जी होगी। जैसे इनका तो एकदम बड़ा सा सपना पूरा हो सकता है, जैसे लाइक ये हमेशा सोचते थे ना कि मुझे ये पसंद नहीं वो पसंद नहीं, लेकिन आपको पाने के बाद एकदम एक अलग से इस पर्सन के अंदर सेटिस्फैक्शन होगा। ये ऐसा सोचेंगे कि जो इंसान को मैं चाहता था वो मुझे मिल चुका है,
ठीक है, आपको देखने के बाद, आपको पाने के बाद, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये पर्सन काफ़ी फेम वाले भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। हो सकता है कि ये जहाँ भी जाएँ आपके साथ जाएँ, रेस्टोरेंट जाएँ, कोई बहुत बड़े होटल में चले जाए, फैंसी होटल में, तो मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मतलब सभी लोग इनको जानते हैं। होटल में भी बहुत सारे लोग इनको अच्छे से बहुत ज़्यादा ग्रीट करेंगे, वेलकम करेंगे इनका, तो आपको ऐसा लगेगा कि ओह ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है, सभी लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। जो चीज़ों में हाथ लगाते हैं उसमें इनको जीत मिलती है, अचीवमेंट मिलता है, बहुत सारे इनको अवार्ड भी मिले होंगे। ऐसा लग रहा है कि देख सकते हैं कितने सारे अवार्ड मिले हैं। हो सकता है स्पोर्ट्स में होंगे तो उसमें भी हमेशा ये पर्सन जीतते आए होंगे। एक क्रिकेटर, एक फुटबॉलर भी हो सकते हैं, ठीक है, और साथ साथ स्पोर्ट्स में कुछ भी है तो हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, एक सेक्सुअल कनेक्शन भी आप दोनों के बीच में अच्छा होगा। और ये पर्सन सिर्फ लस्ट से नहीं बल्कि आपका पैम्पर भी करेंगे, नर्चर भी करेंगे, हर तरीके से ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है ये आपके लिए सही हो सकते हैं, ठीक है। सब सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, लेकिन क्या ये इंसान आपके लिए सही होंगे या नहीं होंगे, तो यहाँ पे टैरो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो इंसान आपको वेरी हेल्दी स्टेट में रखेगा मेंटली एंड इमोशनली, वो इंसान आपके लिए कैसा है। ऑफकोर्स जो आपको बहुत ज़्यादा मेंटली अच्छे से रख रहा है, हेल्दी रख रहा है, इमोशनली भी आप फिट है, एकदम शांत है, मन शांत है, आपका ध्यान पूरा का पूरा अपने पर्पस पे है लाइफ के, तो कितना अच्छा है ना। ऐसे ही होना चाहिए। मैं तो सभी के लिए प्रे करूंगी कि सभी को ऐसा इंसान मिले जो कि बहुत ज़्यादा गाइड करे, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करे, बहुत ज़्यादा प्यार करे, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यस डेफिनेटली आपका इमोशनल जो लेवल होगा मैच्योरिटी का वो भी गेन हो रहा है, आपके सेल्फ स्टीम भी बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ आप इमोशनली मेंटली भी बहुत ज़्यादा एकदम शांति से रहने वाले हैं। और यहाँ पे जो आपने एक्सपेक्ट किया है कि प्लेंटी ऑफ रोमांस, बहुत सारे रोमांस होने चाहिए, बहुत सारा प्यार होना चाहिए, शायद उससे भी ज़्यादा आपको इसमें प्यार मिलने वाला है। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस पर्सन के साथ होकर आप कोई पार्टनरशिप कर सकते हैं, ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए ये चांसेस हैं, ठीक है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, चाहे आप मेल देख रहे हो या फीमेल, दोनों के लिए यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है कि आपके जो पार्टनर होंगे वो एक बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन भी हो सकती है, ठीक है। इनको फ्री रहना बहुत पसंद है, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रीडम। ऐसा हो सकता है कि कभी कोशिश भी किए होंगे किसी रिलेशन में आने में, लेकिन जहाँ इनको कोई इंसान कंट्रोल करने की कोशिश किया उस वक्त वो उसका हाथ छुड़ा कर भाग गए। तो ये मैंने आपको गाइड पहले ही कर दिया है ताकि आप अवेयर रहे अपने नए पर्सन को लेकर, जब न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, क्योंकि उनको ना कंट्रोलिंग करने वाले पर्सन पसंद नहीं है, ठीक है। वो ऐसे पर्सन चाहते हैं जो खुद को कंट्रोल करे, जो खुद को अपने डिसिप्लिन में रखे, ठीक है, खुद के अंदर सेल्फ कंट्रोल रहे। मैं तो खुद कर ही लेता हूँ, मैं तो खुद कर ही लेती हूँ, वैसे वाली इस पर्सन की एनर्जी है, ठीक है। तो हो सकता है शुरुआत में ये पर्सन आउटस्पोकन होकर सारी बातें आपको कह दे पहले ही, ताकि रिलेशनशिप में कोई गड़बड़ ना हो बाद में। तो ये चीज़ क्लियर है कि सेल्फ डिसिप्लिन खुद है इस पर्सन के अंदर, सेल्फ कंट्रोल है, सेल्फ रिलायंट है, सोफिस्टिकेटेड है, ब्यूटीफुल भी है, साथ साथ बहुत स्ट्रांग भी है, कॉन्फिडेंट भी है, और क्या चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए इन सारी चीज़ों के अलावा वो है हार्ड वर्किंग। तो हार्ड वर्किंग भी डेफिनेटली है, ठीक है, ये भी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है आपके पर्सन को लेकर। तो देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि पैसे धन दौलत की इस पर्सन के लाइफ में कोई कमी नहीं होगी। पर्सन एज में बड़े ज़रूर होंगे आपसे, ठीक है, ये चांसेस मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। आपके ये जो पर्सन है, नेम इनिशियल क्या है इस पर्सन का, देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या है नेम इनिशियल। सबसे पहले आई है यहाँ पे, टी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या नेम इनिशियल हो सकता है। जेड, ए, ओ, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जी, यू, 2 लास्ट देखेंगे वो है आपका, क्यू एंड प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर, आर, ठीक है, वाई भी हो सकता है। तो ये सारे नेम इनिशियल हैं आपके पर्सन के। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके ये जो पर्सन जब आपके लाइफ में आएंगे तो क्या चेंजेस लेकर आएंगे, क्या बदलाव हो सकते हैं, ठीक है। बदलाव देख लेते हैं क्या होगा। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर। फर्स्ट, वाह, एंजल ऑफ लव। सभी लोग थैंक यू सो मच। एंजल ऑफ लव लिखिए कमेंट में अगर आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा इंसान मिले जो कि आपको बहुत प्यार करे, बहुत गाइड करे, ऐसे ही मिले जैसे आप सुन रहे हो, तो इसको क्लेम कीजिए। थैंक यू सो मच एंजल ऑफ गॉड, एंजल ऑफ लव,
ऐसे लिखकर, और देखते हैं क्या है। वैसे मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो बहुत सारे ब्लेसिंग्स और एक ट्रू लव लेकर आ रहे हैं, सिंपली कह सकते हैं। ये पर्सन एकदम एंजल की तरह होंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है। इनका फेवरेट जो कलर है वो पिंक हो सकता है, रेड हो सकता है, रोजेस बहुत पसंद होंगे इस पर्सन को। एंड 2 कार्ड है यहाँ पे। सबसे पहले ये पर्सन आपके साथ बहुत एक्शंस, बहुत सारे काम कर सकते हैं, एडवेंचर काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ डोर टू स्पिरिट, ये पर्सन के साथ आपका टेलीपैथिक कनेक्शन भी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होगा। एंड उसके साथ साथ इस पर्सन के साथ आपकी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होगी, ऐसा भी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन के इनर मोस्ट थॉट को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। कभी कभी ये नाराज भी रहेंगे तो आप इनके बातों को समझ लोगे बिना कहे हुए, वैसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। देखते हैं कि इस पर्सन की तरफ से क्या लव लेटर है आपके लिए, क्या लव लेटर देना चाहते हैं ये पर्सन आपको। दिस वन, देखिए सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के आप ड्रीम हो। मैंने आपको बताया ना कि ये पर्सन जल्दी किसी के साथ नहीं होते हैं। ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मुझे कोई अच्छा इंसान मिले, ठीक है। और यही मिरेकल इस पर्सन के लाइफ में होने वाला है, और ये मिरेकल आपके लाइफ में भी होने वाला है। कहीं ना कहीं आपने भी मैनिफेस्ट किया है और आपका भी ये मैनिफेस्टेशन पूरा हो सकता है। तो सिंपली आपके ये पर्सन ये कहना चाहते हैं कि तुम मेरी मैनिफेस्टेशन हो, तुम मेरे लिए मिरेकल हो, तुम मेरी ड्रीम हो, तुम मेरी सपना हो, जो कि अब पूरा हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे आपके लिए भी इंफॉर्मेशन है, योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी। आपका जो ड्रीम है वो बहुत ही जल्दी रियलिटी में कन्वर्ट होने वाला है। और उसके साथ साथ भरोसा रखिए, गाइडेंस आपको मिल रहा है वीडियोस के थ्रू। इसलिए मैं बोलती हूँ ना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए। देख लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। ओह माय गॉड, मैंने पहले ही आपके लिए गेस कर दिया था एंड मैसेज भी आ चुका है ट्विन फ्लेम का। यस, डेफिनेटली ये जो पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं वो एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन लेकर आ रहे हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी इस पर्सन के साथ आपकी शुरू हो रही है। बहुत ही ज़्यादा पैशनेट कनेक्शन। सभी लोग प्लीज़ ज़रूर लिखिए ट्विन फ्लेम, ठीक है। आप लोग क्या हो, ट्विन फ्लेम हो। जिस पर्सन से मिलने वाले हो वो पर्सन आपके ट्विन फ्लेम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम आपकी जर्नी शुरू होने वाली है। ट्विन फ्लेम भी आप सिर्फ लिखेंगे तो आप इस चीज़ को क्लेम करेंगे, ठीक है। आप उस पर्सन को पाएंगे अपने लाइफ में जल्दी से जल्दी। सो और देखते हैं कि क्या लव लेटर है। 2 कार्ड यहाँ पे देख लेते हैं। सो लव लेटर में है, ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से तुम मुझे गले लगाती हो उसके लिए तो मैं कुछ भी कर गुजरूंगा, ठीक है, कुछ भी कर जाऊंगी, ऐसी वाली एनर्जी है। उसके बाद यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वॉट। सो यहाँ पे आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा कनेक्शन होगा कि लुक मैटर नहीं करेगा, बल्कि मैटर करेगा तो वो है प्यार, वो है सपोर्ट करना, ठीक है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, देखते हैं कौन से स्टेट के हैं ये पर्सन, इतने ब्यूटीफुल, इतने अच्छे पर्सन। मणिपुर के हो सकते हैं, ओके, वेस्ट बंगाल के हो सकते हैं, उड़ीसा के भी हो सकते हैं, एंड गोवा के भी हो सकते हैं। वाओ, पुंडुचेरी, काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेसेस से हो सकते हैं। एंड देन ये पर्सन कर्नाटका के भी हो सकते हैं, एंड चांसेस है तेलंगाना के हो, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, उत्तराखंड, मेघालय, लद्दाख, दादरा एंड नगर हवेली, लक्षद्वीप, त्रिपुरा, 2 लास्ट देखते हैं, नागालैंड, एंड लास्ट वन इज तमिलनाडु। सो देखिए कितने ब्यूटीफुल प्लेसेस से हो सकते हैं आपके पर्सन। आप खुद भी हो सकते हो ये सारी जगह से। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो कौन से कंट्री के हैं। कंट्री भी देख लेते हैं, ओके। सबसे पहले कंट्री है आपका, ओके, इंडिया के हो सकते हैं। सबसे पहला ही कंट्री आ चुका है, इंडिया। ऑल राइट, फिर पाकिस्तान के भी होने के चांसेस हैं, एंड कनाडा के भी हो सकते हैं। और देख लेते हैं, उज़्बेकिस्तान, ओके, अजरबैजान, एंड देन है वेनेजुएला। देखिए जहाँ से भी अपने पर्सन को चाहते हैं ना, ये आप रीडिंग देख रहे हैं, आप अलाइन हैं, तो क्या कीजिए, पहले तो लाइक कर दीजिए, 1111 टाइप कर दीजिए, और ट्विन फ्लेम ज़रूर टाइप कीजिए, और जो भी आपका फेवरेट कंट्री जहाँ से आप अपने पर्सन को चाहते हैं उसको भी लिखिए, तभी तो आप क्लेम कर पाएंगे ना, ठीक है। और देख लेते हैं, चाइना के भी हो सकते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं कहाँ से हो सकते हैं। यहाँ पे आपका जॉर्जिया है, जॉर्जिया के भी होने के चांसेस हैं, एंड यहाँ पे है आपका ऑस्ट्रेलिया, एंड एक 2 लास्ट देख लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे है आपका सूडान, चिली, टोंगा,
ग्रीस एंड लास्ट वन इज आपका यूएसए। ठीक है, तो ये सारे ब्यूटीफुल कंट्रीज हैं जहाँ से आपके पर्सन होंगे। अब मैं आपको कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज बताऊंगी, वो है कि पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में कब तक। ठीक है, वो देखते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सबसे पहले विद इन 9 मंथ है, एंड और देख लेते हैं विद इन द मून साइकिल, एंड यहाँ पे एक और मैसेज देखते हैं स्प्रिंग सीजन। ठीक है, तो ये सारे टाइम है जब ये पर्सन आ सकते हैं। रेनी सीजन अभी भी ये पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। अब मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगी। ये पर्सन जो है आपको कहाँ मिल सकते हैं? सबसे पहले शोरूम में मिल सकते हैं ये पर्सन आपको। ये पर्सन आपको लाइब्रेरी में भी मिल सकते हैं, होटल में मिल सकते हैं, किसी मॉल में मिलने के चांसेस हैं, कैफ़े में मिल सकते हैं, एंड उसके साथ साथ रेलवे स्टेशन, मैरिज सेरेमनी में मिल सकते हैं। ठीक है, चर्च में कहीं शादी वगैरह हो रही है तो वहाँ पे भी मिल सकते हैं। ठीक है, पुडुचेरी वगैरह में आप हो तो। उसके बाद है सिनेमा, ट्रेन स्टेशन, एयरपोर्ट, कैफे कॉफी डे, फ्रेंड्स, एयरपोर्ट फ्रेंड के बीच में मिल सकते हो, एंड यहाँ पे साइबर कैफे। लास्ट देख लेते हैं कुछ इंस्टीट्यूट, ऑफिस, फैमिली। ठीक है, तो ये सारे हैं इंफॉर्मेशन आपके लिए कि इस तरीके से ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पर्सन है प्रोफेशन क्या हो सकता है इस पर्सन का। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर, डॉक्टर हो सकते हैं आपके पर्सन, मेकअप आर्टिस्ट। ठीक है, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमन, मार्शल आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, डॉक्टर होने के चांसेस है। 2 लास्ट देख लेते हुए आपका प्रोफेसर भी हो सकते हैं पर्सन, सिविल सर्वेंट भी हो सकते हैं, एंड स्टेट पीसीएस ऑफिसर भी हो सकते हैं। ओके, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो लुक्स वाइज कैसे है। लुक्स देख लेते हैं एंड नेचर भी देख लेते हैं। ठीक है, चीट्स के थ्रू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहले ओशन ब्लॉन्ड हेयर कलर, रोजी, फुल लिप्स हो सकता है इस पर्सन का, ओल्ड फैशन, प्रैक्टिकल हो सकते हैं आपके पर्सन, और आपके ट्रू लवर होंगे। एंड देन यहाँ पे है आपके लिए डार्क आईज हो सकता है। ठीक है, पेल बीच कलर हो सकता है, लवली होंगे, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, राउंड आईज हो सकता है इस पर्सन का, क्रोक लिप्स भी हो सकता है, एंड काफ़ी काइंड होंगे ये पर्सन। ठीक है, एंड और देखते हैं लॉन्ग हेयर होगा इस पर्सन का, वाओ, वेवी हेयर होगा। ओके, आई फुल, बहुत अट्रैक्टिव, मतलब देखते रह जाओगे वैसी वाली एनर्जी। क्लोज सेट आईज, फेमस हो सकते हैं, गुड कुक होंगे, ऐसा हो सकता है शेफ हो, ईगो सेंट्रिक हो सकता है इस पर्सन के, आप रेस्टोरेंट में जाओ और इस पर्सन को आप मतलब थैंक यू बोलने के बुलाओ। ठीक है, वहाँ पे हो सकता है ये पर्सन से आपकी मुलाकात हो जाए, इनका खुद का रेस्टोरेंट हो सकता है। ठीक है, मॉडर्न, एंड यहाँ पे है आपके लिए सरप्राइजिंग। ठीक है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पर्सन है आपको कौन से सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं अभी के अभी। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। आप लोग चैनल पर नए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपना सपोर्ट दिखाइए, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको जाता ही नहीं है, रीडिंग अपलोड हो जाती है और आपको पता ही नहीं चल पाता, तो ज़रूर कीजिए। ठीक है, तुझे भुला दिया, मोहित चौहान, हंसी बन गए, श्रेया घोषाल का सॉन्ग है। और देख लेते हैं 2-3। ओके, आई विल ऑलवेज लव यू, डॉली पैटर्न, एंड देन है क्या मुझे प्यार है, प्रीतम, हीरो, एनरिके इग्लेसियास। तो ये सारे ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं अभी के अभी। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए। आपको पता चल चुका होगा कि कौन है जो कि आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं लव लाइफ में। ठीक है, और क्लेम करने के लिए ज़रूर ट्विन फ्लेम, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बीच में बताई वो ज़रूर लिखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट कि लाइक और सब्सक्राइब करके ही आप क्लेम अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो उसे क्लिक करके आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पूरी फैमिली का भी।
हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप सेलेक्ट करके आए हैं अपने इस ब्यूटीफुल क्रिया कार्ड को। सो देखते हैं कौन है जो कि आपके लव लाइफ में इंटर करने वाले पर्सन हैं। तो कैसे हैं वो और उनका नेचर कैसा है, वो आपको कैसा ट्रीट करेंगे, ठीक है, कैसे कब कहाँ मिलोगे। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन जो बेल है उसको ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपसे मिस ना हो, आप फुल गाइडेंस ले पाएँ उससे, ठीक है। ऑलराइट, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जेन्युइन लिंक है, ठीक है, इंस्टा आईडी का। तो उसे क्लिक करके ही आप लोग आ सकते हैं इंस्टा आईडी पे, फॉलो कर सकते हैं या फिर रीडिंग ले सकते हैं किसी भी टॉपिक पे। ओके, देखते हैं ये पर्सन कैसे है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है, ठीक है। ओके, 4 कार्ड्स हो चुके हैं, एक और ले लेते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैंने लिया एंड देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, ये बहुत ज़्यादा मतलब ड्रीमी पर्सन हो सकते हैं, मतलब इनके शौक़ बड़े होंगे, इनके सपने बहुत सारे होंगे, मतलब इनका ऐसा होगा कि मुझे ज़िंदगी को जीना है। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, ठीक है चलो कैसे भी ज़िंदगी हो चलो चलेगा, लेकिन इनका ऐसा ना कि ज़िंदगी एक बार मिली है, हो सकता है दोबारा भी मिले, लेकिन मुझे क्या पता होगा कि मैं यही रहूँगा, मैं यही रहूँगी। पता तो किसी भी नहीं चलता, आप पिछले जन्म में क्या थे आपको नहीं पता होगा, याद नहीं होगा। तो एग्जैक्टली इनको ये सारी चीज़ें फील होती है और ये कहना चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं दुनिया को कि मैं इस ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा जीना चाहता हूँ, ठीक है, जीना चाहती हूँ। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, आप मेल देख रहे हैं या फीमेल, आपके जो भी पार्टनर होंगे ना वो डेफिनेटली ऐसे ही थिंकिंग रखते होंगे। इनको अपनी ज़िंदगी में जीना बहुत अच्छे से है, एकदम हाई क्वालिटी हाई स्टेटस होना चाहिए, वैसा ये अपना ड्रीम देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। एंड डेफिनेटली मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के पर्सन नेम फेम भी हासिल कर चुके हैं, मतलब स्पॉटलाइट इनके ऊपर हो, लोग इनको जाने, लोग इनको प्रेस करें, ठीक है, इनके बहुत सारे वेल विशर हो, सपोर्टर हो, ये इनकी इच्छा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कईयों के लोगों ने, मतलब जो आपके लाइफ में आने वाले हैं, उन्होंने तो हासिल भी किया है। क्या? वेल विशर, सपोर्टर, फैंस, प्यार और स्पॉटलाइट, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके ये जो पर्सन है ये बाकी सारे लोगों से बहुत ज़्यादा अलग होंगे, बहुत डिफरेंट होंगे। अगर आपकी मुलाकात इस पर्सन से होगी भी तो ये सबसे पहले ना डिस्कस करना शुरू करेंगे कैरियर के बारे में। तो ये पर्सन कैरियर ओरिएंटेड, एक्शन ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड पर्सन है, ठीक है। और सोच के देखिए, जब ये पर्सन इतना ज़्यादा गोल ओरिएंटेड होंगे, कैरियर ओरिएंटेड होंगे, तो क्या ये पर्सन आपको सपोर्ट नहीं करेंगे? डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि एक बहुत अलग सा आपके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जैसे कहते हैं ना संगत का असर पड़ना, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी ऐसे 10 लोगों के साथ रह रहे हैं और लगातार रह ही जा रहे हैं जो कि हमेशा सिगरेट स्मोकिंग, तो कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ी बहुत लत लग जाएगी। एक सेल्फ कंट्रोल होता है लेकिन बहुत कम ही लोगों के अंदर होता है, ठीक है, तो वो सारे लोग नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, मैं आपके लिए इसलिए एग्जांपल दे रही थी कि अगर आप इस पर्सन के साथ रहोगे, आप देखोगे इतने नेम फेम इन्होंने कमाए, इतना ज़्यादा ट्रायम्फ, इतनी ज़्यादा सक्सेस, अचीवमेंट, अवार्ड्स, ठीक है, रिकॉग्निशन, तो आपको भी ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे भी अपने लाइफ में ऐसा करना है। अगर मुझे इतने अच्छे पार्टनर मिल रहे हैं तो मुझे भी तो इसे प्राउड फील कराना ना, जब ये मुझे प्राउड फील करा रहा है या फिर करा रही है तो मुझे भी प्राउड फील कराना है। तो आपके अंदर भी ये नई ऊर्जा का संचार होगा और आपको भी ऐसा फील होगा कि नहीं मुझे भी कुछ करना है लाइफ में। आप इनके जैसे नहीं बनोगे, लेकिन हाँ इनसे सीखोगे बहुत कुछ अपने इस न्यू पर्सन से जो आपके लव लाइफ में इंटर कर रहे हैं। ये पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा प्रेज करेंगे, ये पर्सन आपके वेल विशर होंगे, सपोर्टर होंगे। मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहा है कि एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। और इनकी जो अगर कर्म की बात की जाए, ठीक है, जो काम जो करते हैं ना ये बहुत गुडविल है, मतलब बहुत अच्छा काम करते हैं, फ्री विल गुडविल, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये पर्सन कुछ लोगों के लिए सेलिब्रिटी टाइप भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये पर्सन सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं, ठीक है, ये एनर्जी है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लेवल पे आप पहुंचोगे तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है ना, लोग कहते हैं कि जब एक्टर है तो वो एक्टर से ही, मतलब एक्टर एक्ट्रेस ऐसे ही शादी होती है, तो लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने आप को प्रोग्रेस कर लोगे तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपसे शादी भी करेंगे, आपके साथ भी रहेंगे और आपको बहुत प्यार भी करेंगे। वैसे मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, वैसे भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इनका जो भी राज होगा, जैसे कैसे जीत हासिल करते हैं,
ये सारी चीज़ें जल्दी किसी को बताते नहीं है कि कैसे काम करना चाहिए, कैसे वर्क करना चाहिए, लेकिन ये पर्सन आपके साथ अपने सारी चीज़ों को शेयर करेंगे। इवन जो जीत रहे हैं, जो विक्ट्री है, उसको भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इनके लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। आप सोच के देखिए कि कोई बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत उनको अचीवमेंट मिल रहा है, उसमें आपको साथ लेकर जा रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। वो चाह रहे होंगे ना, वो चाहेंगे कि आप उनके उस ब्यूटीफुल टाइम में उनके साथ रहो, उनको देखो, उनको प्रेस करो। ठीक है, तो आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। मुझे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पर्सन एक स्टेट पीसीएस ऑफिसर भी हो सकते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि हाल फिलहाल इन्होंने कोई पीसीएस एग्जाम क्लियर किया है, यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके रिलेटिव भी इनको बहुत ज़्यादा ही मानते होंगे। इनका सभी के साथ मुझे कनेक्शन अच्छा दिखाई दे रहा है, इसलिए भी क्योंकि इनका पोजीशन भी बहुत अच्छा है। दूसरा यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये इंसान बहुत अच्छे हैं, ये इंसान बहुत ज़्यादा ऊर्जा से भरे हुए हैं, बहुत एनर्जेटिक पर्सन है। तो ऐसे इंसान का साथ कौन नहीं चाहेगा। ठीक है, तो मैं आपको बस यही बताना चाहती थी कि संगति का बहुत ब्यूटीफुल असर पड़ने वाला है। आपके अंदर कुछ नहीं भी है तो इनसे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इनको और भी इनके बहुत सारे शौक होंगे, जैसे हॉर्स राइडिंग इनको बहुत पसंद होगा या फिर हॉर्स राइडिंग इनको आता होगा। ये पर्सन लीडरशिप क्वालिटी में ही रहना पसंद करते हैं। ये जो चीज़ें चाहते हैं, वो चीज़ें जीतना चाहते हैं। इनको हारना कभी सीखा नहीं या फिर हारना पसंद ना हो, ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं इनका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, काफ़ी लोगों से डिफरेंट है। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको और बता देना चाहती हूँ कि जब कभी ये आपको घर पे भी अपने लेकर जाएंगे तो आप देखोगे कि इन्होंने बहुत सारे जो है अवार्ड हासिल किए हैं। इनके घर में पूरे से अवार्ड जो है सजे हुए हैं, बहुत सारे मेडल वगैरह मिले हैं। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर ज़ोडिएक साइन की बात की जाए तो एरिस, लियो, सैजिटेरियस डायनामिक एनर्जी है, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत पावरफुल, सेल्फ बिलीव, ये सारी चीज़ें हैं इस पर्सन के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये पर्सन कभी डिसअपॉइंट नहीं होते हैं। जैसे होता है ना कि ज़िंदगी जो है कभी कभी बहुत तकलीफ़ देती है, हर्ट करती है, तो ये ना सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अभी का ये सिचुएशन है, और जैसा इनका सोच है वैसे ही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो जब ये सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा भी होने लगता है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि इतने ज़्यादा नेम फेम है तो क्या ये लॉयल होंगे या नहीं। डेफिनेटली ये बहुत लॉयल भी होंगे। और कुछ लोगों के मन में होगा कि बहुत इगोइस्टिक होंगे, तो ऐसा नहीं है, ये पर्सन इगोइस्टिक नहीं होंगे। उसके साथ साथ ये कभी भी आपके प्रॉमिसेस तोड़ा नहीं करेंगे, कभी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि ज़्यादा जो है दिमाग में निगेटिव चीज़ें आती है, इसलिए मैं आपको वैसे ही करके समझा दे रही हूँ। ठीक है, कि जो भी निगेटिविटी है वो डिलीट कर दीजिए और इस पर्सन का वेलकम कीजिए, स्वागत कीजिए। ये पर्सन ना ही एरोगेंट है, ठीक है, ना ही इगोइस्टिक है, ना ही बहुत ज़्यादा प्राइड दिखाते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ कभी भी किसी के प्रॉमिसेस को नहीं तोड़ते, किसी को तकलीफ़ नहीं देते। ठीक है, डिसअपॉइंट किसी को नहीं करते, और ये पर्सन आपको भी नहीं करेंगे। और यहाँ पे हेल्थ की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी वेल्दी स्ट्रॉन्ग पर्सन होंगे, जिम जाने वाले भी हो सकते हैं, वीक नहीं होंगे। ठीक है, कभी भी आप इस पर्सन को नहीं देखोगे कि बहुत हमेशा देखोगे बहुत एक्टिव रहेंगे। ठीक है, कभी ऐसा नहीं देखोगे कि बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर जैसा फील कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है सीजनल इनको कभी प्रॉब्लम हो जाए, वो अलग चीज़ होता है, लेकिन ऐसे ये पर्सन अपने आप को ज़बरदस्ती हर्ट नहीं करते होंगे, ना ही अपने आप को फिजिकली हर्ट करते होंगे। ठीक है, ये चीज़ है। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि फिजिकली अपने आप को बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करके, बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें खा के। ठीक है, तो वैसा है ना कि इस पर्सन के अंदर सेल्फ कंट्रोल है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, तो वो वाली एनर्जी इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। एंड उसके बाद मैजिशियन की एनर्जी है, ये तो होना ही है। एक मैजिशियन है ये पर्सन, एक पावरफुल मैनिफेस्टर है, जो चीज़ें चाहते हैं उसको पाते भी हैं, जो चीज़ें अपने लाइफ में हील करना चाहते हैं, सिचुएशन को हील करना चाहते हैं, वो भी कर लेते हैं। एंड ये चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका एक मकसद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब आपकी लाइफ में आएंगे तो क्या करेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत स्किलफुल बनाए। ठीक है, आपके अंदर जो विल पावर, जो कॉन्फिडेंस की कमी है, उसको इंक्रीज करें। आपके ड्रीम्स में और भी बहुत सारे ड्रीम्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ों में डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद ये पर्सन एक साइकिक पर्सन भी हो सकते हैं, या फिर अगर साइकिक नहीं है, हीलर नहीं है, टैरो रीडर नहीं है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि पर्सन के अंदर साइकिक पावर है ऑलरेडी। ठीक है, क्यों है? क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा यूनिवर्स पे भरोसा किया। ठीक है, जो चीज़ें हुई सरेंडर किया, मेहनत किया।
ठीक है। तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें तो मिलेंगी ही मिलेंगी ना। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके ये जो पर्सन है ये आपके एबिलिटी को देखकर और विजडम को देखकर इम्प्रेस होने वाले हैं, ना कि आपके लुक्स को देखकर, ठीक है। तो अगर आप अपने आप को लुक में इंफीरियर मानते हैं तो बिल्कुल भी मत मानिए, आप वैसे भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जो भी रीडिंग देख रहे हैं सभी लोग हैं, और लेकिन सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपको अपने आप को इम्प्रूव कर लीजिए, ठीक है। विजडम को इम्प्रूव कर लीजिए, अपने आप को स्किलफुल बना लीजिए, क्योंकि ये पर्सन आपके उन सारी चीज़ों को ही देखकर अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। और डेफिनेटली इनके अंदर भी आप वो सारी चीज़ें देखकर अट्रैक्ट होगे, ठीक है। कोई कितना ज़्यादा लुक्स को लेकर चलेगा, 4 दिन 10 दिन 1 महीने 2 महीने, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नेचर ही मैटर करता है ना, कि कैसा नेचर है इस इंसान का। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस पर्सन के साथ आपका लॉन्ग मतलब शादी हो या ना हो, मैं एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ, क्योंकि शादी तो होगी ही होगी, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि जितना समय इस पर्सन के साथ आप रहने वाले हो ना, वो बहुत ज़्यादा ग्रेट टाइम होगा। और ये कोई पास्ट के पर्सन नहीं है, ये पर्सन कोई न्यू पर्सन ही है, ठीक है। तो इस बात को होप आप समझ रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पे है आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। 6 ऑफ पेंटिकल आपको ये भी बता रहा है, मैंने आपको बता दिया कि कुछ ऐसे भी होते हैं, आपने बहुत सारे ऐसे भी एक्टर एक्ट्रेस को देखा होगा जो कि हमेशा डाउन टू अर्थ रहते हैं, बहुत सारे पैसे बहुत सारे नेम फेम कमाने के बाद भी बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहते हैं। वैसे भी इस पर्सन की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। अगर हो सकता है बहुत ज़्यादा नेम फेम ना भी कमाए हो, जो भी इनके पास नेम फेम है, ठीक है, उससे ये थ्रू पता चल रहा है कि ये जो पर्सन है, चाहे कितने भी पैसे धन दौलत हो, फिर भी ये पर्सन जो है ना हमेशा डाउन रहते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। इनका खुद का कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा किसी सोशलाइजिंग में इनको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कोई चैरिटेबल मूवमेंट चल रहा है, ठीक है, तो उसमें ये पर्सन जाते हैं, चैरिटी करते हैं। इनका खुद का कोई हो सकता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हो, ठीक है। ब्लाइंड स्कूल में जाकर हमेशा ये पर्सन डोनेट करते हो, ऑर्फनेज में जाकर हमेशा डोनेट करते हो, ठीक है। तो इनकी 2 इच्छा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ये कि मुझे अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है, मुझे सफल होना है, उसके साथ साथ मुझे जो मिले ज़िंदगी में उससे लोगों की भी मदद करनी है, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी इस पर्सन के अंदर मुझे दिखाई दे रही है। आपके ये जो पर्सन है ये शायद आपको भी बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स वगैरह दिया करेंगे, ठीक है। ये पर्सन आपको भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज से बिल्कुल लाद देंगे, वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। ये पर्सन जो है, ऐसा हो सकता है इस पर्सन के साथ आप काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे, और उस क्वालिटी टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत अच्छे अच्छे जगह, ब्यूटीफुल प्लेसेस और काफ़ी फैंसी काफ़ी हाई फाई जगह पे लेकर जाएंगे, कोई लोकल प्लेसेस पे लेकर नहीं जाएंगे, ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। और इसी वजह से इस पर्सन के साथ एक बड़ा चेंज आप अपने लाइफ में महसूस करोगे, एक अच्छा एक्सपीरियंस इस पर्सन के साथ आप महसूस करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे चैरिटेबल डोनेशन मैंने आपको बता दिया, ये बहुत ज़्यादा ये पर्सन डोनेट वगैरह करते होंगे, ठीक है। और देखिए एक तरीके से इनको बेनिफिट भी मिलता है, कैसे, नेम फेम मिलता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एक्टर भी होते हैं, एक्ट्रेस भी होते हैं, या फिर बहुत फेमस पर्सन भी होते हैं जो कि नाम के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ये भी होता है ना। तो लेकिन आपके जो पर्सन है वो ऐसे नहीं है, वो दिल से बहुत अच्छे हैं। उसके बाद है किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैं आपको डिटेल में इसको बता देती हूँ क्या है। सबसे पहली बात, ये हमेशा रेडी रहने वाले पर्सन है, कोई काम इनको आ गया करेंगे ही करेंगे। बहुत ग्राउंडेड, बहुत मैच्योर गाय है ये, और बहुत पेशेंस रखने वाली ये पर्सन है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि घबराते नहीं होंगे कि नहीं हुआ नहीं हुआ, इस तरह से नहीं, बहुत डिसेंट, बहुत ज़्यादा डिसेंट होंगे ये पर्सन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है हमेशा स्माइल रहता होगा, चाहे सिचुएशन कैसा भी हो। इनको पता है कि सिचुएशन एक दिन अच्छा हो ही जाएगा, मैं मैनिफेस्ट करूँगा ना, मैं मैनिफेस्ट करूँगी तो सिचुएशन ठीक हो ही जाएगा, वैसा वाला एटीट्यूड इस पर्सन के अंदर होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वेल्दी बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। हमेशा ये पर्सन अपने लाइफ को बेटर बनाने में ही लगे हुए हैं। ये कभी भी नहीं बोलेंगे कि मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ, मेरे पास बहुत पैसे धन दौलत है। जब भी आपसे बातें करेंगे या फिर कुछ भी होगा तो हमेशा बोलेंगे कि अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है, ठीक है। थोड़े से कंजर्वेटिव ज़रूर होंगे, जो मैसेज है वो बता दिया मैंने। अपने प्रिंसिपल पे ही चलते होंगे, जो भी इनका गोल्डन रूल्स है उस पर ही चलते होंगे, ठीक है। और जिस चीज़ को हासिल जब तक ना कर ले, ठीक है, तब तक ये हार्डवर्क करते ही रहते होंगे। ये चीज़ यहाँ पे है। और इनका हार्डवर्क ऐसा होता है ना कि रिजल्ट मिलता ही है। बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है, अनलकी होते हैं, जो हार्डवर्क का रिजल्ट नहीं मिलता क्योंकि मैनिफेस्ट वगैरह नहीं करते, लेकिन मैनिफेस्ट भी करते हैं, हार्डवर्क भी करते हैं, तो रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है। और ये पर्सन रिस्क लेने वाले नहीं है, ये ज़रा सा भी रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। अगर आप इनको पसंद आओगे, ठीक है, फिर भी ये थोड़ा हो सकता है वक्त लगा ले, ठीक है, लेकिन रिस्क नहीं लेंगे।
ऐसा भी होगा ना कि ना ही अपने को हर्ट करना चाहेंगे, ना ही आपको हर्ट करना चाहेंगे, तो ऐसा हो सकता है थोड़ा वक्त ले ले। लेकिन हाँ, ये पर्सन जब भी आपके साथ होंगे बहुत केयरफुल, बहुत लॉयल, बहुत फेथफुल होंगे, बहुत सपोर्टिंग होंगे और इनकरेजिंग भी होंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें इनको पसंद नहीं आएंगी, हो सकता है कुछ चीज़ों में आपको रोक टोक सकते हैं। ये पर्सन गैम्बलिंग वगैरह नहीं करते होंगे, इनकी कोई बुरी लत नहीं होगी। ठीक है, और आपको हो सकता है कुछ बुरी लतों से ज़रूर बचा दें और ज़िद्दी ज़रूर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट आपको ज़रूर करेंगे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। आपके जो पर्सन है उनका बहुत ही ज़्यादा चांसेस है ज़ोडिएक साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। आपके पर्सन हाई सोशल स्टेटस से बिलोंग करते होंगे। ठीक है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ये क्लियरली बता देता है कि आपके जो पर्सन है वो कभी ना हारने वाले पर्सन है, कभी ना थकने वाले पर्सन है। ठीक है, और ये पर्सन की एक किंग वाली एनर्जी है, एक क्वीन वाली एनर्जी है। आप जो भी जेंडर है अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपको बता रही है कि ये जो पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो लेकर क्या आएंगे, इस पर्सन का इंटेंशन क्या होगा। ठीक है, तो इंटेंशन क्लियर यहाँ पे ये है कि आपके ये जो पर्सन है अगर ये एक बार आपके साथ हो गए तो ये आपके साथ शादी ज़रूर करेंगे, अपने फैमिली से भी मिलवाएंगे। ठीक है, फैमिली के साथ आप बैठ के डिनर कर रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, वैसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। ठीक है, सो ये आपको डेफिनेटली ये बता रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका जो रिलेशन होगा ये लॉन्ग टर्म होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। देखते हैं कुछ लुक्स के बारे में कि पर्सन कैसे हैं लुक्स वाइज, ताकि आप पहचान सके। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर। ओह दैट्स ग्रेट, हेयर कलर मुझे लग रहा है यहाँ पे, और इनके सीक्रेट्स बहुत सारे होंगे, थोड़े मिस्टीरियस टाइप शुरू में लगेंगे आपको। टैटू वगैरह भी हो सकता है लॉकेट वगैरह, सीरीज वगैरह पहनते हो, इनकी इच्छा है। ठीक है, ऑलराइट, तो पहनते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी इस तरह के ड्रेसेस में ये पर्सन आपको फर्स्ट टाइम मिल सकते हैं। ठीक है, कहाँ मिलेंगे वो सब भी मैं आपको बताऊंगी। ये जो पर्सन है काफ़ी फेयर भी हो सकते हैं। ठीक है, लिप्स बहुत ब्यूटीफुल होगा, आईब्रोज बहुत परफेक्ट होंगे इस पर्सन के, एंड आइज का कलर हल्का सा डिफरेंट हो सकता है। उसके बाद ये पर्सन आपको विंटर के टाइम में मिल सकते हैं, ये चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और क्या है, इनका हेयर जो है वेवी हेयर, कर्ली हेयर हो सकता है। और दिस वन, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा मेकअप वगैरह पे ध्यान देते होंगे, मतलब अपने लुक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते होंगे, बॉडी सेंटर्ड भी हो सकते हैं, बॉडी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते होंगे। ठीक है, उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कहीं भी जाते होंगे तो बहुत अच्छे से मेकअप करके, ओवर नहीं लेकिन हाँ अच्छे से अपने आप को बहुत अच्छा आउटफिट पहनना, अपने आप को अच्छे से तैयार करना, क्योंकि हाँ ऐसा इनका प्रोफेशन हो सकता है जहाँ पे इनको रिप्रेजेंट करना होता होगा खुद को। मॉडल हो सकते हैं ये पर्सन, एक फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं ये पर्सन। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अपने आप को ये बहुत मेंटेन करके रखते होंगे, बहुत क्लीन, नीट एंड क्लीन वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके पर्सन के लिए। 3 कार्ड्स और लेंगे, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए यहाँ पे आपके जो पर्सन है ये एक हीलर, टैरो रीडर भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ इनको व्हाइट कलर बहुत पसंद होगा। फर्स्ट टाइम जब मिलोगे तो हो सकता है व्हाइट कलर के टी शर्ट में, ठीक है, मिल सकते हैं ये पर्सन आपको। उसके साथ साथ ये पर्सन जो है ब्राउन हेयर कलर भी इस पर्सन का हो सकता है। ठीक है, ये पर्सन एक डॉक्टर भी हो सकते हैं। और क्या है, इनको एक्वेरियम इनके पास होगा, जैसे कि कभी आप मिल रहे हो और जिस प्लेस पे मिल रहे हो सकता है वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल एक्वेरियम हो बड़ा सा। एंड ये जो पर्सन है एक साइंटिस्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है फिजिक्स, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत माइंड ब्लोइंग होगा इस पर्सन का। एंड एक और लास्ट कार्ड देखते हैं, विंटर सीजन में मिल सकते हैं ये पर्सन आपको। एंड यहाँ पे ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा डिवोटी मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक तो अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा डिवोटी होना, ठीक है, डिवोशन के साथ करना, उसके साथ साथ अपने प्यार को बहुत ईमानदारी से निभाएंगे, पूरे डिवोशन के साथ निभाएंगे, ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है। एंड लुक्स माइंड ब्लोइंग, रेड हेयर भी हो सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है रिलीजियस भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, चाहे जिस भी रिलीजन से हो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस होंगे ये पर्सन, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश हो सकते हैं। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि बहुत फॉर्मल टाइप नहीं रहते होंगे। ठीक है, जैसे वर्क प्लेस पे जाना हो तो काफ़ी फिटफाट होके जाते होंगे, लेकिन थोड़ा सा एकदम टीनेज वाली लुक में रहते होंगे, वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, देखते हैं ये पर्सन आपको कब तक मिल सकते हैं, कितना टाइम लग सकता है। टीनेज वाली लुक होगी इस पर्सन की। ठीक है, चाहे एज कुछ भी हो, दिखते बहुत यंग होंगे। दिसंबर जनवरी के टाइम में ये पर्सन आपको मिलेंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा चांसेस है। और देखते हैं कब मिल सकते हैं, रेनी सीजन में।
और देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कमिंग सैटरडे, दैट्स ग्रेट। हो सकता है कहीं आप जा रहे हो, वहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। तो और देख लेते हैं 2 कार्ड कब तक मिल सकते हैं, ताकि आपको क्लियरिटी मिल जाए। ऑटम सीजन में ये पर्सन मिलेंगे एंड शुरू ही होने वाला है। और देख लेते हैं विद इन अ मंथ ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, दैट्स ग्रेट। तो ये सारी क्लियरिटी आपको मिल गए एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका नवंबर। तो नवंबर मंथ में भी ये पर्सन आपको मिलने वाले हैं। अब मैं आपको बताऊंगी पर्सन है कौन से स्टेट के। मध्य प्रदेश के हो सकते हैं, महाराष्ट्र के हो सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कहाँ से होंगे ये पर्सन। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लव लाइफ में जो न्यू पर्सन आ रहे हैं, कहाँ से हैं इनके पर्सन। मणिपुर, कर्नाटका। और देख लेते हैं प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। अरुणाचल प्रदेश के भी हो सकते हैं। और कहाँ के हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पंजाब, सिक्किम, हरियाणा, झारखंड। 2-3 लास्ट देखेंगे वो है आपका छत्तीसगढ़, दिल्ली एंड लास्ट वन इज असम, ठीक है। तो ये सारे ब्यूटीफुल प्लेस है, जहाँ से भी हो आप अपना स्टेट लिख सकते हैं, या फिर जहाँ से भी आप अपने पर्सन को चाहते हैं उसको क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पर्सन है इनका नेम इनिशियल क्या है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर। क्या है नेम इनिशियल। DLS AZ TEK। 2 लास्ट देख लेते हैं वो है आपका B एंड N, V भी हो सकता है। तो ये सारे नेम इनिशियल हैं आपके पर्सन के। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है ये कौन से कंट्री के होंगे। कंट्रीज चेकआउट कर लेते हैं। पॉजिटिव रहना आप सभी लोगों को। सबसे पहले ये पर्सन हो सकते हैं फिलीपींस, एंड देन ये पर्सन आपके हो सकते हैं यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और देखते हैं एंड यहाँ पे है आपका एंटिगुआ एंड बारबुदा। स्विट्जरलैंड के भी हो सकते हैं ये पर्सन, एंड यहाँ पे है आपका पोर्टुगल। और देखते हैं कहाँ से हो सकते हैं। एस्टोनिया, ऑस्ट्रिया, देन ये पर्सन स्पेन के हो सकते हैं, ठीक है। यूएसए के भी ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के भी होने के चांसेस हैं, एंड देन है यहाँ पे मोरक्को, ठीक है। और देख लेते हैं, देखिए आपके जो पर्सन है वो जापान के भी हो सकते हैं, नॉर्वे के भी हो सकते हैं, एंड देन यहाँ पे बेल्जियम है आपका। बेल्जियम के बाद है यहाँ पे आपका रोमानिया। तो ये सारे ब्यूटीफुल प्लेस है। 2-3 लास्ट आपको मैं बता देती हूँ। एंड यहाँ पे है हंगरी, ठीक है। देखिए जहाँ से भी आप अपने पर्सन को चाहते हैं ना उसको क्लेम कीजिए, ठीक है। साउथ कोरिया के भी आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। तुर्की, क्योंकि देखिए अभी आप वीडियो देख रहे हैं, ऑफकोर्स आप अलाइन हैं, तो जो भी कंट्री से आप अपने पर्सन को मांगोगे वहाँ से आपको मिलेंगे, ठीक है। एंड 2-3 लास्ट में है पलाऊ, पैपुआ न्यू गिनी, इज़राइल, ठीक है। तो ये सारे ब्यूटीफुल कंट्रीज़ हैं जहाँ से आपके पर्सन होंगे। हो सकता है कि नेशनैलिटी हो, या फिर हो सकता है इन सारी जगह पे रह के ये वर्क करते हो, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगी। जैसे मैंने स्टेट आपको कंट्री वगैरह बता दिया, नेम इनिशियल बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये पर्सन आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं। जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो क्या बदलाव होंगे, ठीक है। ये देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहला है आपके लिए दिस वन एंड रोमांस का कार्ड है। देखिए सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशन बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगा, और जो चीज़ें नहीं हुई वो भी पॉसिबल होंगी आपके लाइफ में, ठीक है। ऐसा यहाँ पे है। दूसरी बात, जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो एक नए पाथ की ओपनिंग होगी। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है अभी के टाइम में आप बहुत ज़्यादा मिसिंग सा फील करते होगे। आपको ज़िंदगी में ऐसा लगता होगा कि अभी तक मेरी पूरी तरह लाइफ कंप्लीट नहीं हुई है। मतलब ऐसा फील होता होगा कि कोई आना चाहिए जो कि मेरी लाइफ को कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, और ये पर्सन है जो कि आपको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और डेफिनेटली इस पर्सन को भी ऐसा फील होता है, ये आपको कहना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारे बिना इनकम्प्लीट फील होता है, तुम कहाँ हो, जल्दी से आ जाओ। एंड उसके बाद यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है।
देखिए यहाँ पे हो सकता है कि आपने किसी को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है, या फिर बस ये बोल के मैनिफेस्ट किया है कि मुझे मेरे पार्टनर मिल जाए, तो डेफिनेटली आपको आपके पार्टनर मिलने वाले हैं। एंड देन यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। सभी लोग ट्विन फ्लेम लिख के क्लेम ज़रूर कर लीजिए। और देखते हैं, वैसे सोलमेट कनेक्शन ज़्यादा है यहाँ पे। फ्रीडम, मुझे ऐसा लग रहा है जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो बहुत ज़्यादा फ्रीडम होगा इस रिलेशन में। ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं खुद कि हमारा जो ये रिलेशन होगा उसमें मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा फ्रीडम दूंगा, तुम्हारे सारे पाथ क्लियर होंगे, ओपन होंगे, ऐसा ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं। ठीक है, सो देखते हैं और क्या लव लेटर ये पर्सन आपको देना चाहते हैं। सबसे पहले ये कहना चाहते हैं, यू से सिली एंड क्यूट थिंग टू मेक मी हैप्पी और मेक मी लाफ। ठीक है, तो हमेशा आप इनको हंसाया करोगे और ये चीज़ इनको बहुत पसंद आएगा। आपके पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा हंसाया करेंगे, आपको क्यूट नेम दिया करेंगे। उसके साथ साथ ये पर्सन आपको बहुत पैम्पर करेंगे लाइक अ बेबी। उसके बाद यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, इफ़ ऑल आई एवर हैड वॉज यू दैट वुड बी एनफ। देखिए, हमेशा से जो चाहते थे वो सिर्फ आप होगे। ठीक है, आप ही इनको कंप्लीट करोगे। और देखिए, लव लेटर में भी कह दिया गया है उनके द्वारा। उसके बाद ये कहना चाहते हैं, वी कैन स्पेंड आवर डूइंग नथिंग दैन टॉकिंग। तो मतलब ऐसा होगा आप दोनों के बीच का कनेक्शन कि एक दूसरे को जो है आप लोग इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे कि किसी के साथ समय बिताने का समय ही नहीं मिलेगा। आप लोग एक दूसरे के साथ समय बिताओगे और आप लोग से बातें करके भी जो है ना एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो, अच्छे से रख सकते हो। ठीक है, यू ब्रिंग पीस टू मी, तुम मुझे बहुत ज़्यादा खुशियाँ देती हो। तुम्हारे वजह से जो मेरी लाइफ इनकम्प्लीट थी वो कंप्लीट हुई और पीसफुल हुई है। यू आर माई अदर हाफ, ये कहना चाहते हैं कि तुम मेरी अदर हाफ हो। यू फाइंड माई बियर हैबिट अडोरेबल। एंड देखिए, यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अगर ये कुछ उटपटांग हरकतें भी करेंगे हंसाने मजाक करने के लिए तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपकी भी जो इस तरह की हरकत होगी इनको बहुत अच्छी लगेगी। द स्पार्क इन योर आईज मेक माई डे। तो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि जो तुम्हारे स्पार्क हैं, ठीक है, तुम्हारे आँख में, तुम्हारे दिल में, ठीक है, वो सारी चीज़ें मेरी दिन बना देती है। क्योंकि एक होता है ना, जब ब्रेकअप होने वाला रहता है तो वो रियलाइज़ हो जाता है कि अब वो पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर इंटरेस्टेड रहोगे। तो ये चीज़ वो कहना चाहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे आंखों में क्या दिखा है, स्पार्क दिखा है इस प्यार के लिए, इस कनेक्शन के लिए। तो ऐसा ये सारी चीज़ें कहना चाहते हैं। अब देखते हैं ये पर्सन आपको क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। जुदा हो के भी आदत, आतिफ असलम का सॉन्ग है। इन दिनों लाइफ इन द मेट्रो, आओ ना, उदित नारायण का सॉन्ग है। एंड देन है यहाँ पे वेयर एवर यू आर, कॉन्डलीन का सॉन्ग है। ऑल आई आस्क एडल, तुम मिले, प्रीतम का सॉन्ग है। एंड तेरा बन जाऊंगा, कबीर सिंह का सॉन्ग है। एंड यहाँ पे है आपके लिए सुकून मिला। ठीक है, तो ये सारे सॉन्ग्स आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है उनका प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन देख लेते हैं। इंस्पेक्टर हो सकते हैं किसी भी फील्ड में, ठीक है, जज हो सकते हैं। एंड यहाँ पे हीलर होंगे आपके पर्सन, स्टेट पीसीएस ऑफिसर या फिर सिविल सर्वेंट भी ये पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं। टीचर, ट्यूटर भी हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी होने के चांसेस हैं। आपके पर्सन ब्यूटिशियन हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर या फिर स्टेट पीसीएस ऑफिसर। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, मैजिशियन भी हो सकते हैं आपके पर्सन, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन। एंड देन है यहाँ पे एक्साइज इंस्पेक्टर। प्रोफेसर भी होने के चांसेस हैं। डॉक्टर एंड एक लास्ट है वो आपका इन बिजनेस है एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड। तो ये सारे इनके प्रोफेशन हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस पर्सन से आप फर्स्ट टाइम कहाँ मिलोगे। ठीक है, ये जो आपके लव लाइफ में आने वाले न्यू पर्सन है, कैसे मुलाकात होगी, कहाँ टकराव होगा आप दोनों का, देख लेते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे आपका एयरपोर्ट पे मिल सकते हैं। एंड देन ये पब में भी मिल सकते हैं। ओके, एयरपोर्ट पे भी मिल सकते हैं, ट्रेन स्टेशन है आपका। एंड यहाँ पे है फैमिली, शोरूम भी मिल सकते हैं या फिर हो सकता है वर्क प्लेस पे आप लोग काम करोगे साथ में या फिर करते हो, ऑफिस, अब्रॉड, हॉस्पिटल, चर्च, जू, कॉलेज, पुलिस स्टेशन, टेम्पल, मोबाइल स्टोर, किसी होटल में मिल सकते हैं, लाइब्रेरी में ये पर्सन मिल सकते हैं आपको। एंड यहाँ पे है आपके लिए दो लास्ट, मॉल
या फिर किसी सेमिनार में इस पर्सन से आप मिल सकते हो, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो पर्सन है लुक्स वाइज कैसे होंगे, ठीक है, चेहरा और साथ साथ नेचर कैसा होगा देख लेते हैं। पफी हेयर होगा सबसे पहले, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोल शेप लिप हो सकता है, स्ट्रॉबेरी ब्लॉन्ड हेयर कलर हो सकता है, बिग आईज हो सकता है इस पर्सन का, शॉर्ट हेयर भी हो सकता है। एंड देन है यहाँ पे शाई बहुत होंगे आपके पर्सन, और आपके पर्सन का लुक एंजेलिक लुक होगा। देन यहाँ पे ये पर्सन बहुत फेयर होंगे, प्रीटी होंगे, सेंसिटिव भी होंगे, उसके साथ साथ आउटस्पोकन होंगे ये पर्सन, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जी है क्यूटेस्ट, बहुत क्यूट हो सकते हैं, एनिमल लवर होंगे ये, डायनामिक है इस पर्सन की एनर्जी, स्ट्रेट हेयर है और वेल बिल्ड। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली मेंबर बन जाइए। नोटिफिकेशन बेल जो है उसको ज़रूर ऑन कीजिए, इसलिए क्योंकि जो भी वीडियोस आता है आपको पता नहीं चलता और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होता है, मिस हो जाता है तो आप कैसे गाइडेंस दे पाओगे। इसलिए ऑन कीजिए और जो भी आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले सारे देख लीजिए, क्योंकि गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग किसी भी टॉपिक पे ले सकते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इंस्टा आईडी का, तो उसे क्लिक करके ही आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच पाएंगे। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी।